नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सब मित्रों का, विद्यार्थियों, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले दी जा रही। जी हाँ, मध्य प्रदेश से कर्मचारी चयन मंडल अर्थात ईएसवी तैयार कर रहा है 2024 अर्थात आगामी सत्र का नया भर्ती कैलेंडर। जी हां, और अब मध्य प्रदेश से कर्मचारी चयन मंडल में कंट्रोल रूम का कार्य अंतिम चरण में, परीक्षा कैलेंडर का कार्य भी शुरू हो चुका है। जी हां, तो जो भर्ती परीक्षाएं इस साल कराई जानी थी, चूंकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के चलते कई विभागों के प्रस्ताव अटके पड़े हुए थे और जो भर्ती परीक्षाएं कराई गई हैं लेट के चलते अब आगामी सत्र में उन्हें शामिल किया जा रहा है और नया भर्ती कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। तो पूरी क्या अपडेट है, वर्ग 2 चयन परीक्षा हो, चाहे ग्रुप 4 का एग्जाम हो या महिला पर्यवेक्षक की भर्ती का नोटिफिकेशन हो, तमाम जानकारी आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहेगा। और वीडियो को प्रारंभ करने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की भर्ती आई है। ऑनलाइन आवेदन इसके लिए आप 15 अक्टूबर 2024 तक कर सकते हैं। यदि आपने स्नातक डिग्री की है या कंप्यूटर में कोई डिग्री डिप्लोमा है और साथ ही साथ सीपीसीटी भी आपने किया है तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। और इसी भर्ती के लिए हाल ही में हमने हमारी एप्लीकेशन पर, जिसका नाम है संदीप गौर सर, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी गई एप्लीकेशन की, हमने एमपी हाईकोर्ट स्पेशल जेजेए की टेस्ट सीरीज ऑनलाइन लॉन्च कर दी है। इसी टेस्ट सीरीज के साथ आपको प्रीवियस ईयर का पेपर भी मिलेगा, मॉडल पेपर मिलेगा, 6 मंथ की वैलिडिटी टेस्ट सीरीज की रहने वाली है। तो फटाफट से आप हमारे एप्लीकेशन को एनरोल कीजिएगा और इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिएगा। आते हैं मुख्य खबर पर। हमने इससे पहले आपको बताया था, दैनिक भास्कर में जो खबर आई थी कि इस माह 2 भर्ती परीक्षाएं कराई जानी थी अगस्त सितंबर के बाद। अब अक्टूबर में भी नहीं हो पाई है भर्ती। 11 अक्टूबर और 1 नवंबर को लोकल हॉलीडे है। अक्टूबर में कर्मचारी 20 दिन दफ्तर जाएंगे और 11 दिन की छुट्टी मनाएंगे। हाल ही में आपने देखा होगा विजयदशमी की छुट्टी चलते और रविवार की छुट्टी के चलते ईएसवी से संपर्क नहीं हो पाए। तो हम ईएसवी से एक बार फिर से बात करेंगे कि जो नया भर्ती कैलेंडर को लेकर आज के न्यूज़पेपर में जो खबर आई है, कौन कौन सी भर्ती परीक्षाएं इसमें शामिल रहने वाली है और इस वर्ष की भर्ती परीक्षाएं क्या इस वर्ष होंगी या उनका नोटिफिकेशन अगले वर्ष जारी किया जाएगा। बट फिलहाल आज के समाचार पत्र के माध्यम से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, व्यवस्था मध्य प्रदेश से कर्मचारी चयन मंडल में कंट्रोल रूम का कार्य अंतिम चरण में, परीक्षा कैलेंडर का कार्य भी यहां पर शुरू हो चुका है। कंट्रोल रूम से होगी भर्ती परीक्षाओं की ऑनलाइन निगरानी। अब पूरी क्या अपडेट है वो जरा देख लीजिएगा। देखिए, मध्य प्रदेश से कर्मचारी चयन मंडल ने अगले सत्र का परीक्षा कैलेंडर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है। जी हाँ, तो ये बड़ी खबर है। अब जितने भी भर्ती परीक्षाएं करवाई जाएंगी इन सभी की निगरानी बोर्ड राज्य स्तर पर तैयार हो रहे कंट्रोल रूम से करवाएगा। इसी के अलावा अधिकारियों का कहना है कि पारदर्शी और निष्पक्ष कार्य के लिए यह व्यवस्था की जा रही है। जनवरी से इसे शुरू किया जाएगा। राज्य में भर्ती परीक्षाओं की ऑनलाइन निगरानी करवाने के लिए चयन मंडल ने जुलाई माह से कंट्रोल रूम का कार्य शुरू किया था, जो नवंबर तक तैयार हो जाएगा। दिसंबर अंत तक इसे प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसी के अलावा देखिएगा, जनवरी से जितनी भी परीक्षाएं नवीन सत्र की होंगी उसकी ऑनलाइन देखरेख इसी कंट्रोल रूम से की जाएगी। अफसर कहते हैं कि कंट्रोल रूम में अनेक विशेषताएं हैं। किसी परीक्षा केंद्र पर परीक्षाओं की क्या स्थिति है, स्टेट लेवल पर तैयार हो रहा है। कंट्रोल रूम उन्हें तकनीकी विधियों से जान लेगा। सिस्टम ऐसा बनाया जा रहा है कि परीक्षार्थी के आधार कार्ड से लेकर रोल नंबर की पहचान हो जाएगी। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की जगह अगर कोई दूसरा परीक्षा में फर्जी तरीके से बैठता है तो वह भी पकड़ लिया जाएगा। अधिकारियों को कहना है कि राज्य की पूरी भौगोलिक स्थितियों का अध्ययन करते हुए इसे तैयार किया जा रहा है। इसी के अलावा कलेक्टरों से रहेगी पूरी कनेक्टिविटी। कर्मचारी चयन मंडल का कहना है कि परीक्षाओं की पारदर्शिता के लिए तैयार हो रहे नियंत्रण कक्ष की कनेक्टिविटी सेंटर से तो रहेगी, कलेक्टर भी इससे जुड़ सकेंगे। यदि स्थानीय स्तर पर कोई खामी नजर आती है तो कंट्रोल रूम इसे देखकर केंद्र अध्यक्ष के अलावा कलेक्टर के उन प्रतिनिधियों को सूचित करेगा जो परीक्षा व्यवस्थाओं के निरीक्षण में तैनात किए गए हैं। अब देखिए, नए कैलेंडर को लेकर देखिए क्या अपडेट वह भी जान लीजिएगा। देखिएगा, कैलेंडर में पुराने प्रस्ताव शामिल। कर्मचारी चयन मंडल अगले सत्र का जो परीक्षा कैलेंडर तैयार कर रहा है उसमें उन प्रस्तावों की परीक्षाओं को भी शामिल किया जा रहा है जो करीब 8-10 माह पूर्व विभागों ने प्रेषित किए थे। अधिकारियों का कहना है कि इस सत्र में यह परीक्षाएं संपादित करवाई जानी थी, लेकिन पहले विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव होने के कारण इनका परीक्षण नहीं हो पाया था। नतीजन यह लंबित पड़े हैं। अब नवीन कैलेंडर में इन्हें शामिल किया जाएगा। इसी के अलावा
शिक्षक पात्रता परीक्षा नवंबर में। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल मौजूदा और अगले नवंबर 2 प्रमुख भर्ती परीक्षा आयोजित करवाने जा रहा है। नवंबर में प्राइमरी स्कूल इस टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात एमपीटेट वर्ग 3 का होगा। यह परीक्षा 10 नवंबर को आयोजित कराई जाएगी, जबकि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंड मास्टर ऑफ साइंस नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट 26 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। कितने केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जानी है, इसके लिए तैयारियां की जा रही है। जैसे हाल ही में हमने अपने ईएसबी से बात करके बताया था कि ईएसबी के पास अभी सिर्फ 2 ही भर्ती परीक्षाओं के रूल बुक यहाँ पर आई थी, जिनके नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, वर्ग 3 का और बीएससी एंड नर्सिंग मास्टर ऑफ साइंस नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट का। अभी वर्ग 2 की चयन परीक्षा की रूल बुक डीपीआई से ईएसबी को प्राप्त नहीं हुई। इसी के अलावा महिला पर्यवेक्षकों को चाहे ग्रुप 4 इसकी रूल बुक अभी तक फिलहाल नहीं प्राप्त हुई है। हालांकि आज यदि संभव हुआ तो एसबी से फिर से हम कांटेक्ट करेंगे। और देखिए आज 14 अक्टूबर हो चुका है, वर्तमान तारीख तक नवीन परीक्षाओं का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। यदि नोटिफिकेशन जारी हो भी गया तो 45 दिन बाद जो परीक्षा होगी अर्थात दिसंबर के अंत में या अगले साल ही इनका एग्जाम कराया जा सकेगा, जिसमें महिला पर्यवेक्षक हो, वर्ग 2 की चयन परीक्षा हो या ग्रुप 4 का एग्जाम हो। तो जो नवीन कैलेंडर अब एसबी की तरफ से तैयार किया जा रहा है, इसमें पुरानी परीक्षाओं के साथ साथ कुछ नई भर्ती परीक्षाएं भी जुड़ सकती है, जिसमें हो सकता है एएसआई, एलडीसी, एमपीएसआई और एमपी पुलिस की जो फिर से भर्ती 7,500 पदों पर की जानी, ये से भी शामिल किया जा सकेगा। फिलहाल अन्य कोई नई भर्ती परीक्षाएं कौन कौन सी जुड़ेंगी वो तो नवीन कैलेंडर तैयार होकर जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा तभी कुछ कहा जा सकेगा। और फिलहाल यह अपडेट है जो कि आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से हमने आपको बताई है। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।